नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग की माई माइंड एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने हम हिंदी का सेट 2 लेके आ रहा हूँ। एक एक करके हिंदी को समझेंगे पैसेज के द्वारा, व्याकरण के द्वारा। कैसे 40 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जो आएगा, वो 40 क्वेश्चन आएगा, कैसे आज हम लोग सही से पूरी तरह से बना पाएंगे। चलिए आज हम लोग एक एक करके देखते हैं और जानते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते जाते हैं। आपने सबसे पहले वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला पैसेज हम लोग जानते हैं पढ़ने के लिए। वायु प्रदूषण आज की बहुत प्रमुख समस्या। जंगलों के कटने तथा खनिजों ईंधन को जलने से वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन कम हो रही है, बढ़ रही है। विश्व में विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकरण के पूर्व वायु में प्रति 10 लाख से 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। इस घनत्व के 80 दशक के 340 तक पहुंच गया था। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे और आप लोग आराम से पैसेज पढ़ लीजिएगा। उसी खोज क्या करना, आंसर बनाना है। चलिए हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जो जल्दी जुड़े जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाइए और अच्छी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अंत तक देखें जरूर, और आप लोग को बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, जिससे आप लोग 40 में 40 मार्क्स क्या कर सकते हैं, उठाने का मौका है। सीधा सीधा दिमाग में ठोक कर ही जाएगा। ठीक है, चलिए आज की प्रमुख समस्या क्या है, तो वायु प्रदूषण अभी पढ़ चुके हैं। वायु प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण है आज के सबसे प्रमुख समस्या। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जंगलों के कटने से क्या हो रहा है। अगर जंगलों से कटने से क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो रही है, बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर 20 सही। शीशे का जहर किस अंग को तंतुओं को नष्ट कर रहा है, तो कौन सा तंत्र से, मस्तिष्क, आने का ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है। यानी कि एक वृक्ष जो है 50 वर्षों में कितनी ऑक्सीजन देती है, तो 50,000 किलो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। पांचवा क्या बोले, प्रदूषण में कौन से उपसर्ग है। हम बताए थे उपसर्ग पहले होता है। ठीक है, पहले होता है कौन उपसर्ग, और प्रत्यय जो होता है वो अंतिम होता है, लास्ट होता है। ठीक है, लास्ट में तब प्रत्यय बोला, तब प्र, आने के ऑप्शन नंबर सी से। प्रदूषण पहले आ रहा है ना, देखिए यहाँ प्र, तो ई पहले हो गया, इसलिए मेरा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक और पैसेज आ रहा है। ठीक है, हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों को साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी हम उनके पास जाते हैं। जानबूझकर भी मैंने आनंद कहा कि ना कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों में पृथक पृथक है। पृथक पृथक मतलब अलग अलग है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं। ये लोग पढ़ते हैं कि ऐसी कथा कहानी को आज है और कल कहीं जो आज नहीं है और कल वासी पढ़ती है। इसी तरह हम लोग हिंदी पढ़ लिए पैसे सेम। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को जानेंगे। हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं, गाने के लिए, नाचने के लिए, हंसने के लिए, या सीखने आनंद के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही, सीखने और आनंद के लिए। ठीक है, सच्चा साहित्य हमें क्या देता है, सच्चा साहित्य हम लोग क्या देता है, आनंद देता है, यानी कि खुशी देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे कर पाता है, तो कैसे, देश का भ्रमण, अब देश भ्रमण मतलब सब घूम घूम फिर के और उसके बारे में अवलोकन करके, जांच पड़ताल करके, जानकारी लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, अध्ययन का अभिप्राय, आने के अध्ययन का अभिप्राय क्या है, तो स्वयं पढ़ना। अध्ययन मतलब स्वयं सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी जो बच्चा करता है वो 100% सक्सेस होता है, अच्छे मार्क्स उठाता है। इसलिए सेल्फ स्टडी आप लोग भी बैठ के कीजिए। जैसे 40 में 40 मार्क्स, हमें सब में A+ अगर नंबर लाना है तो। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, अभी बता चुके हैं, रिक, री का रिक हो गया, तो क्या चल लग रहा है, तो ई का मात्रा लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या किया, 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग के 11 से 15 में कहाँ पहुँचना, एक एप्लीकेशन पढ़ना। ठीक है, प्रिय मित्र के पास, प्रिय मित्र सब प्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त, तुम्हारे यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा। मेरे जन्म दिवस पर स्वाद कुछ फीका ही रहा है। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था, परंतु न तुम आए न तुम्हारा संदेश आया। आज ही मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए थे। ठीक है, इसका चलिए एक का क्या बोले, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारते हैं, पहला नंबर क्या है, प्रतीक्षा, क्या करते वो, प्रतीक्षा करते किसका, अपना दोस्त का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में फिर चलते हैं, आने की ऑप्शन नंबर 12 में चलते हैं। क्या था, तो जन्म दिवस मना रहा था। अभी क्या बोला था, जन्म दिवस नहीं मना रहा था, इसलिए पढ़ के अपना कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है,
ए, ठीक है। यानी कि प्रतिभोज, जब जब पूरा बर्थडे बनाने उसके कपर कच कच लगेगा, प्रतिभोज करने लगा, ठीक है। इसी तरह उन लोग क्या किया, हंसी खुशी नहीं बनाया बर्थडे, बर्थडे जो बनाता है बर्थडे तो कैसे होता है, हंसी खुशी से बनाता है, ठीक है। 50 नंबर में क्या बोला कि सदा प्रणाम, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं, व्याकरण की ओर चलते हैं। 25 से 16 से 25 तक क्वेश्चन क्या है, व्याकरण है। कवि का स्त्रीलिंग क्या चीज होता है, आने की कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या चीज होता है, तो कावित्री होता है। क्या होता है, कावित्री होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, अध्यापिका का बहुवचन होता है। बहुवचन किसे कहते हैं, जहाँ एक से अधिक, एक से अधिक, तो कौन होगा, अधिक अधिक अध्यापिकाएं होते होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 20 सही। 18 इनमें से परिणाम विशेषण किसे, परिणाम पूरी तरह से हमको क्या मिले, रिजल्ट मिले, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही। 1 तोला सोना पूरा रिजल्ट मिल रहा है, 8 दयालु मेरा का चीज है, ये दूसरा है, चौथा मेरा का चीज है, ये संख्यावाचक है, ठीक है। इसे आप लोग के विशेषण भी जानकारी होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि इनमें से सरल वाक्य उदाहरण को, सरल वाक्य मतलब सिंपल सी लेखन, तो कौन है, पानी बरस रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही, क्या हो रहा है, पानी बरस रहा है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, इनमें से आग का परिभाषित शब्द कौन नहीं होगा, यानी कि आग का जो परिभाषित शब्द होगा वो कौन नहीं होगा, तो अनिल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 है। इसलिए कहते हैं वीडियो आप लोग जिस जुनून के साथ आप लोग के पढ़ा रहे, कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना ना भूले। चलिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आग बगुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, आग जब किसी का बगुला होता है देखिएगा क्या होता है, वो जब क्रोधित को लोग होता है, जब गुस्सम को होता है तो आग का बगुला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही, क्रोधित होना, ठीक है। 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित वाक्य में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किसमें का है, बीरबल ने मनोरंजन करते थे, प्रेमचंद ने कहानी लिखी, प्रेमचंद ने क्या लिखी, कहानी लिखी, ये सटीक बन रहा है। हर्ष का सही विलोम क्या होगा, यानी 23 नंबर क्या चीज होगा, तो विषाद होगा। चीर चीर का सही अर्थ का भेद कौन सा, चीर का मतलब चीर चीर का जब कपड़ा फट पुराना हो जाता है तो चीर चीर करने लगता है कि नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उनकी सौभाग्य कन्या का विवाह हो गया, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ बकरी एक घाट का पानी पीती है, उसके प्राण सूख गए, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग के बुक को कंप्लीट करने के लिए आप लोग चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो हीरा और मोती का स्वामी का नाम क्या था, झूरी, ऑप्शन नंबर ए सही। लेखक राहुल संस्कृत यान का सह यात्री कौन था, यानी कौन था, सुमति था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 16 सपनों के याद पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है, तो सी, ऑप्शन नंबर जाबिर हुसैन। किस ब्रिटिश ने देवी मेनका पर दया भाव दिखाई, तो किसने दिखाई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सर थॉमस हे ने। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित कौन सा चुना, यानी कौन है, तो जो लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो की खुशबू आ जाए, ऑप्शन नंबर 20 सही, ठीक है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, तो खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है, ठीक है। मस्जिद में जब भी ढूंढबे करता है, क्रिया कर्म में जो ढूंढबे करता है, मंदिर में ढूंढता है, इसलिए खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है, ऑप्शन नंबर डी सही। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, पाठ्य पुस्तक में संकलित रस खान की कविता किस छंद के वर्णित है, तो किस छंद के वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर सवैया, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। कैदी और कोकिला की कवि कौन है, कैदी और कोकिला की कवि कौन है, मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 20 सही। कवि ने मरकट डिब्बे सा खुला किसको कहा है, यानी कि किसको कहा है, तो गांव को कहा है, किसको कहा है, गांव को, ऑप्शन नंबर सी सही। मेघा आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो किस ऋतु का किया गया है, पावस ऋतु, ऑप्शन नंबर ए सही। इस जल प्रलय में नामक निबंध का किसका वर्णन हुआ है, तो किसका हुआ है, तो बाढ़ का हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही। 37 नंबर, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है, रीढ़ का हड्डी जो है ये किस प्रकार का पार्ट है, एकांकी पार्ट, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। माटी वाली ने 2 रोटियां में से एक रोटी
क्यों छिपाई? तो बूढ़े पति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। मेरे संग की और मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गार्ग अपने भाई बहनों के किस स्थान पर थी? तो किस स्थान पर थी? दूसरा ऑप्शन नंबर बी सही। रीढ़ की हड्डी पाठ के विवाह योग्य लड़का का नाम क्या था? तो शंकर था। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग के क्या किए, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देख लिए होंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।